आँखें खोली तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बट वाटर दैट है डर्टी येलो टिंज टू इट। पानी, वही पानी जो कि पीले रंग का हो चुका था। आई ग्रू पैनिक, यानी कि पूरी तरह से परेशान होते हुए दिख रहे थे। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब उन्होंने बार बार ग्रैब करने की कोशिश, यानी रस्सी को खींचने की कोशिश करी, लेकिन उनके जो हाथ थे वो हर वक्त पानी में क्लच कर रहे थे। जैसे पानी में बस बार बार जितनी बार हाथ मार रहे थे वो रस्सी नहीं पकड़ पा रहे थे, बल्कि पानी आ रहा था। आई वो सफोकेटिंग, अब उनकी दम घुटने लग गया, परेशान होने लग गए। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटने लगा उनका। आई ट्राई टू हियर बट नो साउंड केम आउट ऑफ वो। उन्होंने कोशिश की कि वो चिल्लाएं, लेकिन उनकी कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। अब यहाँ पर उनकी आँख और नाक तो पानी से बाहर आया था, लेकिन उनका मुंह अभी भी पानी में ही था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे पानी को देखकर, सरफेस को, पानी के किनारे आने की, स्वॉलोड एंड चोक्ड। अब जैसे जैसे किनारे आने की कोशिश करते वैसे वैसे पानी जैसे स्वालो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, उस तरह से हो रहा था। और पानी की वजह से पूरी तरह से सब कुछ चोक्ड हो गया था, उनके बॉडी के अंदर पानी पूरी तरह से घुस चुका था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हैंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। अब उन्होंने कोशिश करी अपने पैरों को उठाने की, लेकिन उनके पैर इस तरह से हो गए थे, जकड़ गए थे, जैसे कि एक मरे हुए इंसान के पैर टाइट हो जाते हैं। वज़न जो था वो बहुत भारी लगने लगा। पैरालाइज्ड, उनके हाथ पैर जैसे काम करना बिल्कुल बंद हो गए थे। एंड रिजिड, यानी हर तरह से ऐसा लग रहा था जैसे बेजान हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ा फोर्स था पानी का जो उनको अंदर की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम, जो चिल्ला रहे थे, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको सुनने वाला पानी ही था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब एक उनकी ऐसी लंबी यात्रा शुरू हो गई जो कि पूल के बिल्कुल बॉटम में, यानी नीचे की तरफ। आई स्ट्रोक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फ्लाइट्स इन एंड इनरेसिस्टेबल फोर्स। अब उनकी ऐसी यात्रा थी, पानी ने उन्हें इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया था कि ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपेंडिंग, यानी कि जो इनकी पूरी की पूरी जितनी भी ताकत है वो लगा दे रहे हैं। जैसे कि एक ऐसी रात की यात्रा होती है जो कभी ख़त्म ना हो, लोग सोचते हैं कि कब नया सवेरा हो, उसी तरह की इनकी भी यात्रा थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। अब वो पूरी की पूरी अपनी सांसों को लगभग से खो चुके थे। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। अब इनके लंग्स जो थे, यानी लंग्स भी दर्द होने लग गए। हेड पे थ्रॉब्ड, यानी सर पे चोटें लग गई थी, पूरी तरह से सर भारी हो गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कोक टू द सर्फेस। लेकिन उनको वो स्ट्रेटेजी आती थी, या वो स्ट्रेटेजी को उन्होंने याद किया कि वो किस तरह से पुल के बाहर एक कोक, यानी कि जैसे प्रेशर पड़ेगा, कोक जैसे सरफेस पे आ जाता है किनारे पे, उसी तरह वो आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स। अब वो पानी के ऊपर फ्लैट लेट गए। स्ट्राइक आउट, उन्होंने अपने हाथों को चलाया। थ्रैश विथ माई लेग्स, पैरों को पानी से मारा। देन आई वुड गेट टू द एड्ज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। अब इस तरह से वो पुल के बिल्कुल किनारे आ गए और वो सेफ थे। आई वेंट डाउन 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 एंडलेसली, आई ओपन माई आउस। अब वो नीचे 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 चले गए और उन्होंने क्या किया, अपनी आँखों को खोला। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी, वो भी पीले रंग का पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब ऐसा डार्क वाटर था जिसमें से और कुछ नहीं दिख रहा था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who was experienced it। अब देखिए, अब एक तरह से हर तरफ से उनकी बॉडी जो थी, शियर स्टार्क टेरर, पूरी तरह से डर गए थे। ऐसा डर था जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा डर था जिसमें कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसा डर था जो कोई समझ नहीं पा रहा था, और ऐसा डर था जो कभी भी पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर। अब वो पानी के अंदर बिल्कुल श्रिक कर रहे थे, श्रिक यानी काँप रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टीफ रिजिड विथ फियर।
अब उनके पैरालाइज्ड हो गए थे, यानी जैसे हाथ पैर किसी भी शरीर के कोई भी भाग में काम करना बिल्कुल बंद हो गया था। सब कुछ उनका भारी हो गया था, डर के कारण बिल्कुल उनके हाथ पैर सब जकड़ गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि उनके गले से जो आवाज़ निकलने वाली शक्ति थी वो भी जम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ जम गई उनके गले में। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, अब खाली उनके दिल की धड़कन चल रही थी और उनके सर दिखाई दे रहा था कि जैसे मुंडी दिख रही थी, जैसे वो बस यही दो चीज़ों से वो ज़िंदा लग रहे थे और यही दो चीज़ों से लग रहा था कि जैसे अभी भी उनमें जान बाकी है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और फिर इसी डर के बीच में एक और कारण उनको दिखा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और उनको याद करना था कि उनको किस तरह से जंप करना है बॉटम की तरफ। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब पहले लास्टली क्या हुआ, जंप करते करते उनको जो नीचे की तरफ टाइल्स थी वो उनको अब लगने लग गई। माई टोस रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, अब उनके जो टोस थे पैर नीचे की तरफ टच होने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पैरों को पकड़ रहे हैं। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, अब उन्होंने पूरी तरह से जोर लगा के जंप किया जितनी भी उनके अंदर शक्ति थी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उनका यह जंप भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यानी कुछ असर नहीं कर रहा था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी उनके आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, उन्होंने हर तरफ रस्सी के लिए देखा, लैडर्स के लिए सीढ़ी देखी, वाटर विंग्स देखे, नथिंग बट वाटर, लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, हर तरफ उनके आजू बाजू हर जगह पानी का ही वजन था जो कि पीले रंग का दिख रहा था। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब जो डर था उसने तो और बुरी तरह से इनके ऊपर अपना काबू कर लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट लग गया उनको और शॉक लगा। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, अब झटके की वजह से पूरी तरह से थरथरा के काँप रहे थे डर के मारे। माई आर्म्स वुडेंट मूव, उनके हाथ भी हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, उनके पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, अब वो कोशिश कर रहे थे कि किसी को बुलाएं अपनी मदद के लिए, अपनी मदर को बुलाएं, लेकिन कुछ भी संभव नहीं था, कुछ नहीं हो पा रहा था। नथिंग हैपेंड।